तो क्योंकि ये जूम कॉलिंग है तो 40 मिनट में खत्म हो जाता है। तो फिर हम कहाँ थे? हम ये कह रहे थे प्लेटो, मतलब इलाइट कौन होंगे? भाई हम इलाइट थोड़ी है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों? हम लोग इलाइट नहीं है दोस्त, 40 मिनट में अपने को काटना पड़ेगा हर बार। हाँ तो वो तो क्या कट करें जाएगा भैया। मतलब। कट अरे जाता है भैया। हौसला बड़ा है ना। का करेगा ये। पैसा तो आता जाता रहता है। अब जूम को पैसा, सही कितना बात। पैसा मांग रहा है एक महीने का? 1800 रुपया। एक महीने का 40 मिनट का ही हम्म। देंगे हम गाइस आपको। 40 मिनट का रहेगा, पार्ट्स में आएगा, लेकिन कोई गल 1800 नहीं। रुपये जूम को कोई देते गल हैं। जूम नहीं। चाइनीज कंपनी है ना, चाइनीज कंपनी है, हम्म। नहीं देंगे। ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, दे सकते थे यूटिलिटी है, लेकिन लेकिन नहीं जब तक देंगे। वो हमें दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो तब तक ठीक है, अपना जब तक काम चल रहा है क्यों। फ्री में काम चल रहा है, जब इकोनॉमिक मॉडल कुछ बन जाए तो सोचेंगे, अभी तो डिफेंड का मामला है। ठीक है छोड़ो। यहाँ घर क्या में पेंट भी करवाना है। चलो। घर में पोताई करानी है, सही बात है, पैसा बचेगा तो पोताई करा लेंगे। खैर, मैं क्या कह रहा था कि इलाइट कौन होंगे, इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है कि जन्मे ही है इलाइट लोग प्लेटो के हिसाब से। जो मैन ऑफ गोल्ड हैं वो इलाइट्स हैं, उनके पास पावर हो। तो मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर एंड मैन ऑफ ट्रेडिशनल कॉपर। ट्रेडिशनल अप्रोच है ये। और मैन ऑफ गोल्ड में मैं बता रहा था, मैन ऑफ गोल्ड में रीजन डोमिनेट करता है। तो रीजन डोमिनेट करता है तो दे पुट रीजन बिफोर पैशन। और जब रीजन डोमिनेट करता है तो उनके पास डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उनके पास पावर होनी चाहिए। और जो मैन ऑफ सिल्वर होते हैं, इनमें करेज बहुत होता है, तो इनको सोल्जर क्लास में डाल दो। और जो मैन ऑफ कौन होते हैं, कॉपर, इनमें एपिटाइट होता है, तो इनको प्रोड्यूसर क्लास में डाल दो। और ये पता लगाना प्लेटो के हिसाब से, कि ये पता लगा लेना कि किसमें क्या क्या है, कौन कौन से गुण है, कौन मैन ऑफ गोल्ड है, कौन मैन ऑफ सिल्वर है, कौन मैन ऑफ एपिटाइट है। इनकी क्या करना, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एजुकेशन। करना, प्रॉपर पोजिशनिंग करना इनकी, सारे लोगों की, कि भाई तुम गोल्ड हो, तुम सिल्वर हो, तुम ये हो, है ना। प्रॉपर वो करना, पोजिशनिंग करना, कि तुम गोल्ड, तुम सिल्वर, तुम कॉपर। और उसके बाद फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करना, कि तुम गोल्ड हो तो तुम ये काम करो, तुम सिल्वर हो तो तुम डिफेंस का काम करो, और तुम अगर कॉपर हो तो तुम प्रोडक्शन प्रोड्यूसर क्लास बन जाओ, तो इसका काम करो। और इनका नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे काम में टांग ना घुसाना, ये तीनों जहां होंगी, इसी को जस्टिस कहा है प्लेटो ने, कि दिस इज जस्टिस। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, दिस इज जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? पहला वर्ड प्रॉपर पोजिशनिंग, दूसरा वर्ड क्या, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और तीसरा वर्ड नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस या फिर ठीक है। इंटरफेरेंस, या कोई वर्ड हो तो ठीक देख लेना। ठीक ठीक। चलिए मॉडर्न अप्रोच की तरफ मूव तो करते हैं। ये था ट्रेडिशनल तो अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने देख मॉडर्न लिया। ट्रेडिशनल प्लेटो अप्रोच देखा, के हिसाब से मॉडर्न पे आ जन्मेगा जाइए। ही लाइट। मॉडर्न अप्रोच में क्या राइट। है, डेमोक्रेसी के अंदर। पॉलिट अब डेमोक्रेसी इज अ मॉडर्न कंसेप्ट। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि इन डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम हैव बिकम पावर पावर हाउसेस। हाउसेस। मैक्स पावर वेबर हाउस कहते हैं ये बात। Next with it. Now, those who have strong organizational skills emerge as elites. This is the modern, कि जिसके पास organizational skill, संगठन बनाने का स्किल है, संगठन बनाने की संगठन क्षमता है, और चलाने का, संगठन से चलाने का, उसको एकजुट रखने की क्षमता है। मतलब जिसके बुलाने पे 1000 लोगों की भीड़ खड़ी हो सकती है सर, वो है एलाइट। जिसके भाषण देने से बिल्कुल। दो और दस उसके लिए हजार आपको लोग आ स्किल जाए। चाहिए। आपके पास भाषण का ऑर्गेनाइजेशनल स्किल स्किल होनी आपको चाहिए। चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्किल आपको चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होगा इसका तो एग्जाम्पल केजरीवाल कह वो सकते हैं एलाइट। क्या हम। कहना पड़ेगा आपको, आपको कहना पड़ेगा। क्योंकि 2011 से पहले केजरीवाल नॉर्मल आदमी, मतलब खाली आईआरएस ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के बाद 2015 तक उनका चुनाव जीत गए, उनकी पार्टी दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई, तो वो इलाइट ग्रुप में आ गया। तो कह सकते हैं कि अगर आपके पास स्किल्ड है ऑर्गेनाइजेशन हम्म, बनाने की, भाषण देने की, तो तो आप आप इलाइट एलाइट, और अगर पर्सन, आप एलाइट हैं तो आपके पास पावर पावर है। है ना। तो हाँ, एग्जाम्पल केजरीवाल ही रहेगा, ठीक एग्जाम्पल है। कंसेप्ट ऑफ एलाइट एंड डेमोक्रेसी, ठीक। अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट स्कॉलर्स, डेमोक्रेसी इज नॉट इनकम्पेटिबल विद द आइडिया ऑफ एलाइट। देखो, अब डेमोक्रेसी और एलाइट में देखना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी दावा क्या करता है कि लोगों के पास है पावर। पावर किसके पास है, जनता के पास। और इलाइट क्या सुना है। कहता है कि ये मिथ है, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंसंट्रेट होते हैं। तो क्या है इनके बीच में, मतलब क्या रास्ता निकल रहा है? तो अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट स्कॉलर, डेमोक्रेसी इज नॉट इनकम्पेटिबल विद द आइडिया ऑफ एलिट। मतलब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी एलिटिस्ट के आइडिया में कंपेटिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एलाइट्स कैन बी अंडरस्टूड एज लीडर्स,
So democracy सही is बात not है। incompatible with the idea of leadership. तो डेमोक्रेसी के अंदर भी एलिटिस्ट आइडिया चल सकता है, जहां पर कहा चलता जा ही रहा है। है कि हाँ, चलता ही डेमोक्रेसी है। एलिटिस्ट क्या कह रहे हैं, मास के पास नहीं होगा पावर। तो लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर मास का ही तो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो लीडर के पास पावर होने का मतलब है कि डी फैक्टो पावर इज विद द मास। तो सही बात है। तो अभी नेताजी को डायकॉटमी फोन है करते हैं। नहीं। नेताजी को काम नहीं कर यूपी रहे में हैं हर हमारा। बंदा नेताजी को फोन करता था समाजवादी के टाइम में। हर के पास फोन, हर किसी को नेताजी का नंबर रहता था। अभी भी लोकल लीडर तो होते ही हैं हर अभी भी है। एमएलए को। तो हाँ, तो रिप्रेजेंटेटिव, तो लीडर्स के पास पावर है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम कहें कि पॉपुलर सोवरेंटी है, लेकिन फिर भी मतलब डी जरे पावर हकीकत में किसके पास रहेगा, इलाइट्स के पास। लेकिन मतलब डी फैक्टो पावर इलाइट्स के पास रहेगा, डी जुरे हम कहेंगे, थ्योरेटिकली कहेंगे कि लोगों के पास है। थ्योरेटिकली कहेंगे कि लोग पॉपुलर सोवरेंटी है। लोग तो ये दो, पावर एक्सरसाइज करते हैं थ्रू अपने लीडर्स के, जो इलाइट्स हैं। तो इन दोनों के बीच में रास्ता यही है कि इलिटिस्ट अगर ये कह रहे हैं रास्ता कि निकाला मध्यम मार्ग। पावर कुछ लोगों के पास है तो वो भी सही है, और डेमोक्रेट्स अगर कह रहे हैं कि पावर लोगों के पास है तो वो भी सही है। और इसलिए सही है क्योंकि वो जो कुछ लोग हैं उसके इलिटिस्ट के, वो लीडर्स हैं। वो बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेसी के, जो बहुत सारे लोग हैं उनके सही बात है। और रिप्रेजेंटेटिव। लीडर्स को चुन के लोग देयर इज भेज अ रहे लिंक, हैं। लीडर्स को लोग तो चुन के लीडर्स भेज का भी रहे हैं। अपना। तो यहाँ पर एक लिंक बन गया। तो एक्सपोनेंट्स इस स्कूल के कौन है, एलिटिस्ट स्कूल के एक्सपोनेंट हैं तो हमारे प्लेटो, अरिस्टोटल और मैकियावेली। ठीक है, ये कह रहे हैं कुछ लोगों के पास में पावर होगा। प्लेटो कहते हैं मैन ऑफ गॉड के पास पावर होगा। अरिस्टोटल भी कहते हैं कि भैया पॉलिटी रख लेते पॉलिटी इज हैं, द बेस्ट फॉर्म मध्यम ऑफ मार्ग। गवर्नमेंट। हाँ, रूल मिडिल क्लास ऑफ के पास पावर है। रूल ऑफ मैनी बट नॉट टू मैनी, एंड रूल ऑफ फ्यू रूल बट ऑफ नॉट फ्यू मोनार्क। बट नॉट हाँ, फ्यू। नॉट 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 वन, मतलब मोनार्क। बहुत कम का भी रूल नहीं, बहुत ज्यादा का रूल नहीं, मध्यम मार्ग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब मध्यम। मैकियावेली, मैकियावेली कहते हैं कि भैया लोग कैसे मैकियावेली हैं, कहते हैं कि लोग कैसे हैं। लायन, सॉरी, हाँ, प्रिंस शुड बी। किंग प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड पावरफुल लाइक लायन, courageous like lion, ब्रेव लाइक अ लायन। brave like lion। तो ऐसा मैकियावेली कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कहते हैं? क्या। क्योंकि मैकियावेली को पता है कि वो जिस एनवायरनमेंट में प्रिंस रहता है, उस एनवायरनमेंट जितने नोबलिस्ट लोग हैं जो उसके उनके आसपास में रहते हैं, सब पावर सीकर हैं। सबको पावर चाहिए। और वो लगातार तो इसीलिए प्रिंस को हमेशा से उन हटाने की कोशिश करते रहते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सर्वो बनाया प्रिंस को उन्होंने। तो इलाइट पावर को मानते हैं वो। हाँ, इलाइटों कि के पास सबके पावर पास है। पावर, सबके पास पावर नहीं रहना होगा, और पावर पावर रहना के लिए होगा। उसमें हंगर भी है। हाँ, प्लेटो के राजा के पास हंगर नहीं है, सही बात। प्लेटो के किंग के पास मतलब दोज स्टेट्स आर बेस्ट गवर्न्ड वेयर रूलर्स आर रिलक्टेंट टू रूल, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो वो प्लेटो की हिसाब, वो हिसाब किताब है। मैकियावेली इज सही बात है। रियलिस्ट। जैसे 2013 में मोदी से कोई पूछता था तो मोदी कभी नहीं बोले प्रधानमंत्री बनना मुझे। सही वो बात। हमेशा कहते थे पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी तय करती है। वो सही आज भी, बात। अगर आज भी 24 के लिए पूछा जाए तो वो यही बोलेंगे। ये कभी कोई बोल ही नहीं सकता नेता कि मुझे बनना है, क्योंकि दोज स्टेट्स आर बेस्ट गवर्नड वेयर रूलर्स आर रिलक्टेंट टू रूल। ऐसा रिलेक्टेंट टू तो रूल। कहा जा रहा है इसमें। तो प्लेटो फिलोसोफर्स तो, प्लेटो के हिसाब से तो फिलोसोफर तुम पे एहसान कर रहा है कि वो रूल करने के जॉब में आया। उसका मेन काम तो नॉलेज गेन करना था। उसने तो बहुत बड़ी कुर्बानी की, किताबों को पढ़ना छोड़ दिया और तुमको रूल करने आया हो। तो तुम तो इसीलिए भी ऑब्लिगेशन अप रखो कि फिलोसोफर तुम्हें रूल करना है। सही बात। ये और फिलोसोफर फिलोसोफर तुम्हें रूल रूल करता कर। है, इसका मतलब उसके पास रीजन है, और रीजन है तो वो मटेरियल वेल्थ के पीछे नहीं भागेगा। करप्शन का गॉन, उसके करप्शन पास गॉन ट्रू सर। नॉलेज ऑफ, उसके पास ट्रू नॉलेज ऑफ हैप्पीनेस है। वो क्योंकि वो उसके 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 सोल में रीजन डोमिनेट करता है, और जब रीजन डोमिनेट करता है तो वो डायलेक्टिकल मेथड से पता लगाता है कि डायलेक्टिक्स में कौन अच्छे से आउटकम लेके आएगा, जिसके अंदर रीजन होगा। तो वो सही डायलेक्टिकल बात। मेथड से पता लगा लेता है कि लिमिटेड जो रिसोर्सेस हैं वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। जो अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो वैल्यूज हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे ट्रुथ, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हैं ये अल्टीमेट रियल वर्च्यू। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, ये सही सारी बात। वर्च्यूज हैं। तो नॉलेज इज वर्च्यू। तो ये वाली बात है। खैर, इसमें जाएंगे जब मौका मिलेगा। इन इन मॉडर्न मॉडर्न टाइम टाइम्स फॉलोइंग इसको, तो कुछ स्कॉलर्स हैं फॉलोइंग जो स्कॉलर हैव इलिटिस्ट थ्योरी डेवलप्ड। ऑफ पावर एंड डेमोक्रेसी दे रहे हैं। ठीक है। उन स्कॉलर्स का नाम है परेटो, मॉस्का और मिशेल परेटो, एंड सी डब्ल्यू मोसा, मिल्स। मिसल्स एंड डब्ल्यू राइट मिल्स। सी अच्छा, तो डब्ल्यू इसमें जो थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ये, सॉरी,
ओके, ट्रेडिशनल वाले हमने देख ही लिए। ट्रेडिशनल वाले कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल वाले वो हैं जो कह रहे हैं कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है लाइट्स की, और तो नेचुरल ट्रेडिशनल में तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे प्लेटो प्लेटो, बता। एरिस्टोटल, मैकियावेली है। मॉडर्न अप्रोच वाले क्या कहते हैं कि कौन है लाइट, जिसके पास स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है भाई, जिसके एक बुलाने पे स्किल है दस जो। हजार की भीड़ खड़ी हो जाती हो, वो है लाइट, और उसके पास है पावर। यह है मॉडर्न अप्रोच। ठीक। उसके बाद हमने देखा कंसेप्ट ऑफ इलाइट एंड डेमोक्रेसी, कि भैया ये दोनों अलग अलग बातें तो नहीं है, एक ही बात है। इलाइट कह रहे हैं कुछ के पास, लेकिन वो जो कुछ लोग होंगे वो बहुत से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे। तो जो कह रहे हैं बहुत सारे लोग डेमोक्रेट्स, और जो कह रहे हैं कुछ लोग, वो दोनों एक तरीके से ज्यादा डिफरेंट बात नहीं कह रहे हैं, मतलब दो इनकम्पेटिबल नहीं है, दोनों कंपेटिबल है। ठीक है। प्लेटो क्या मॉडर्न कहते हैं? टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स के स्कॉलर्स कौन कौन है? परेटो, मौसा, मौसा मौसा मिशेल मौसा एंड जी। सी डब्ल्यू मिल्स। मौसा जी भी हैं इस। अच्छा, मौसा जी भी हैं। मौसा जी कह रहे हैं लिटिस थ्योरी है पावर एंड डेमोक्रेसी की। और मॉडर्न, मॉडर्न टाइम्स के स्कॉलर्स, तो मॉडर्न टाइम्स में क्या है ये, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जिसके पास होगा वो सही होगा बात है, ही। जन्मजात नहीं होगा अगर आपके पास स्किल्ड है। तो परेटो आ गए, मॉडर्न है, तो फिर वो वही वाली बात कर रहे मतलब होंगे। इलाइटिस्ट होना लोगों को ऑर्गेनाइज, सिखाया जा सकता है मॉडर्न टाइम में, ये कह रहा है नहीं? हाँ अगर स्किल है उसको एक तरीके से पकड़ने। ट्रेंड किया जा सकता है किसी को इलाइट हाँ बनने के बर्थ से नहीं है, सही बात। कोई भी लिए। इलाइट स्किल हो की जरूरत। बन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ऐसा कोई मिथ ऑफ मेटल नहीं है, ये किसी को तुम ये कह के नहीं कह सकते कि तुम्हें में तो वो बात ही नहीं कि तुम नेता बन जाओ। आज तो किसी को नहीं कह सही सकते। बात है बेटा, तुम में वो बात नहीं कि तुम ये कर पाओ। अरे ये अंकल नहीं, चुप रहिए, अब स्किल से होता है। अंकल नहीं, उनको अब बोलो जन्म से प्लेटो, नहीं होता। उनको बोलो प्लेटो। प्लेटो। अच्छा, प्लेटो चचा। प्लेटो जी। वो ट्रेडिशनल था प्लेटो चचा। हम मॉडर्न है। अगर मॉडर्न हम है हमारे स्किल। बुलाने पे हजार लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ही नेता है। प्रधानमंत्री भले ही कौशल सदन, विकास योजना। भले ही सदन में हो चाहे ना हो, नेता हम ही है, क्योंकि हमारे बुलाने पे हजार लोग आ जा रहे हैं, और हम प्रेशर ग्रुप हैं, बिल्कुल। हम दबाव बना सकते हैं। तो नेता, तो इलाइट कोई भी हो सकता है, बशर्ते उसके पास क्या हो, स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो, लोगों को जुटाने की ऑर्गेनाइजेशनल। स्किल उसके पास हो, ऑर्गेनाइजेशन चलाने की स्किल हो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्कूल। फाइन। पॉलिटिकल थिंकर। तो परेटो की किताब है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड ही हैज सोसाइटी। गिवन द, तो इसमें इन्होंने दिया है क्या, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेशन इलाइट्स। ऑफ अच्छा। इलाइट्स। इलाइट्स एक ही अच्छा, तरीके के लोग नहीं होते, बदलते ये हैं भाई। कह रहे हैं इलाइट्स भी बदलते रहेंगे तुम्हारे, इलाइट्स भी बदलते रहेंगे। तो वो कह तो रहे थे उद्धव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जी, कह रहे हैं कि आज आप हैं कल नहीं होंगे, आज आप दुरुपयोग कर रहे हैं कल आपके खिलाफ दुरुपयोग सत्ता होगा। आएगी मतलब, जाएगी। मतलब अटल जी अब तो बोलते हैं। देखिए, आप देखिए एक व्यक्ति किसी संस्था के दुरुपयोग का अपने आप को पीड़ित बता रहा है, और फिर धमकी दे रहा है दुरुपयोग करने की। कॉन्ट्राडिक्शन देख, कहना चाहिए था कि भैया इंस्टीट्यूशंस में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। कहना तो कम से कम ये चाहिए था। करने की बात अलग है। रीजन, मतलब रियलिस्ट स्कूल के हिसाब से तो ठीक है, करेंगे जो करेंगे वो पावर का ही रेस होगा कल। लेकिन कहना तो ये चाहिए था कि भैया संस्था में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा, आज आपके हाथ में है कल हमारे हाथ में होगा, आज हम पीड़ित हैं कल आप पीड़ित होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा चूक गए माननीय नेताजी। ठीक है, मुख्यमंत्री उनकी अपनी एक महाराष्ट्र। रणनीति है, इतने बड़े पूर्व राजनेता हैं, मुख्यमंत्री। तो सोचे कहीं खैर। कुछ किया होगा। और क्या, भाई इतने बड़े नेता हैं, हेजेमनी है उनकी। खैर, so he has given the theory of circulation of elites, and according to him in every society there are two type of elites sir, दो टाइप के elite होते हैं, एक lion और एक fox। गजब आदमी, क्या नाम, याद कर लो सर, इतनी बढ़िया बात बोली है, इस आदमी का परेटो। नाम भूल नहीं सकते। नाम है परेटो, किताब परेटो की नाम है माइंड एंड सोसाइटी। एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी, किताब का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। और कह रहे हैं कि भैया इलाइट्स बदल सर्कुलेट होते रहते हैं, और दो टाइप के elites हैं, एक है लायन और एक है फॉक्स। सो पावर सर्कुलेट्स इन अ क्लोज लूप बिटवीन लायंस एंड फॉक्सेस। कभी लायन पावर में होता है, कभी फॉक्स पावर में होता है सर। गजब का कंसेप्ट है। देर इज नो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये मत समझना कभी गीदड़ भी नेता बनेगा, नहीं। इलाइट्स या तो लायन होगा या फॉक्स होगा, और एक बार लायन होगा और एक बार फॉक्स होगा, अकॉर्डिंग टू पेरेटो। अकॉर्डिंग टू हिम परेटो। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड is
ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी। गजब का लाइन है यार, गजब का लाइन है। और ये क्या कह रहे हैं कि लाइन और फॉक्स में पावर सर्कुलेशन है, इलाइट्स बनते रहेंगे और लायन और फॉक्स एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। ये पावर इन्हीं के बीच में सर्कुलेट होता रहे सर, पावर इन्हीं के बीच में सर्कुलेट होता रहा, ये एक लायन दूसरे को से इसलिए लायन से सपोर्ट भी। मतलब जो करेजियस लोग हैं, करेजियस लोग हैं। और लायन ये जो हाँ, और जो क्लेवर हैं वो फॉक्स फॉक्स है। मतलब जो चालाक, हम्म, जो दिमाग तो चलाते हैं। इन्हीं के बीच में, तो अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। अब देख लीजिए, खाली एरिस्टोक्रेसी रहा है इतिहास में। सही तो बात है, नो, इतिहास में हम राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, नवरत्नों के बारे में पढ़ते हैं, किसी लेकिन यार एक चीज बता, वो तो अमेरिका के संदर्भ में ठीक है, लेकिन इंडिया के संदर्भ में तो जितने पुराण हैं उनमें जो कहानियां हैं, है ना, उन कहानियों में तो अमूमन गरीब इंसान की चर्चा रहती है ना। एक समय में एक गरीब व्यक्ति हुआ करता था। पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स में तो हम ये देखेंगे ना, शेयरिंग ऑफ पावर एंड कंट्रोल ऑफ पावर। अगर पॉलिटिक्स का इतिहास उनके पावर संदर्भ व्यू में देखें, लिखा जाता पावर व्यू है। सही देखें, बात है, पावर इतिहास किसके हमेशा पास राजा है। के संदर्भ में लिखा जाता है, वो कहानी किसी और की हो सकती है। हमने जो शुरुआत किया है इसका, इस पूरे पढ़ने को, तो हमने क्या कहा है कि पॉलिटिक्स इज कंसीडर्ड एज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। तो पॉलिटिक्स के पावर व्यू में हम पावर देखें कि किसके पास रही है, कैसी पावर रही है। तो इतिहास तो बहुत कुछ बता रहा है, कल्चर से लेकर के। प्रेमचंद की किताबें पढ़ोगे तो, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो रोने लगोगे, इतनी प्रचंड गरीबियां दिखाई गई हैं उसमें। तो वो तो है ही पर पावर, पावर सर, हमने डिस्कस पावर का। तो ठीक, तो हिस्ट्री व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी मैनकाइंड इज ग्रेवयार्ड, इस, कब्र है। हाँ, अगर इलाइट्स की ग्रेवयार्ड ऑफ कब्र को अगर आप एरिस्टोक्रेसी। देखोगे वही इतिहास है। आप महात्मा और गांधी जी के जाइएगा कब्र पे, आपको इतिहास समझ में आएगा। नेहरू जी के जाइएगा, समझ में आएगा। फॉक्सेस और लायंस के बीच में जो है पावर सर्कुलेट होगी लूप में, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि इन्हीं के बीच में पावर सर्कुलेट होती घूमती रहे। रहे। और तो फिर क्या नहीं होगा, ट्रिकल डाउन कभी जिंदगी में नहीं होगा। भूल जाओ कि मासेस के पास पावर है। और क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पास पावर है, तो ये एलिटिस्ट स्कूल है, मॉडर्न वाले एलिटिस्ट स्कूल के स्कॉलर हैं, नाम है इनका परेटो। जबरदस्त की बात कही है इन्होंने। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी देन। सो democracy is again the circulation of power among elites. Don't say democracy is where power is there with people. No, democracy according to Pareto is circulation of power among elites. Now, what is circulation of elites with reference to Indian politics or Indian politics? So power never lies with people but with elites. Circulation of power among elites in India अगर हम देखें तो देखो कि ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द पावर टू हुम, आईएनसी लीडर्स, जनता को नहीं दिया। कांग्रेस के लीडर। जनता को कैसे देगी, लेकिन कहा क्या कि ये आप ही के तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो सही लेकिन बात दिया है। किसको, इंडियन भारत नेशनल में कांग्रेस। 1947 में जब हम आजाद हुए, उस समय कोई भी सरकार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के तौर पर पावर ट्रांसफर नहीं की गई थी। चुनाव होते हैं 1951 में, फुल फ्लेज इलेक्शन। तो उससे पहले पावर तो इलाइट्स को दे दिए गए थे डायरेक्ट, है ना। हाँ, तो ये एक मामला उठा था, एक मामला उठा था जहाँ कहा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो असेंबली में जो लोग थे, वो कैसे दावा कर रहे हैं कि वो लेजिटिमेट उन्होंने जो पावर उन्होंने संविधान लिखा है एक्सरसाइज वो किया। लोगों के वो लोग लेजिटिमेसी कैसे ला रहे हैं, वो हम हमसे कब पूछा कि हम उनको भेजना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो माननीय न्यायालय का आदेश था कि जब आप देखेंगे, आदेश था नहीं, ऑब्जर्वेशन था, कि जब आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किस प्रकार के लोग हैं, कैरियर पॉलिटिशियंस हैं, तो आप इस सवाल को ही दबा देंगे, आप इस सवाल को ही नहीं उठाएंगे कि उन लोगों के साथ जनता की सहमति नहीं थी। तो ये बात है। तो ये हम कह सकते हैं कि रियल इलेक्शन, जो फॉर्मल, जो लेजिटिमेसी का सोर्स अकॉर्डिंग टू ये है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, लेजिटिमेसी का सोर्स की इलेक्शन जीत के आओ, तब आपके पावर को लेजिटिमेट पावर माना जाएगा, तब आपके पावर को अथॉरिटी माना जाएगा। ये भले ही इलेक्शन के बाद सही तरीके से आया हो, लेकिन
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग थे, जो गणमान्य थे, उनका जब हम प्रोफाइल देख जो जिस प्रकार के वो लोग थे कैरियर पॉलिटिशियन, हम शायद उनसे बेहतर लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं ले सकते शायद। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ पावर अगर हम देखेंगे, पावर मतलब ये कहता है पैरेटो की पावर फॉक्सेस और लाइंस में सर्कुलेट करती रहती है। जब ब्रिटिश ने पावर दिया, आईएनसी पावर गया आईएनसी लीडर के पास, कांग्रेस रिमेन्ड एज हेजमन टिल फोर्थ जनरल इलेक्शन। कांग्रेस एक हेजमन बन के रहा। 1960 में ब्रेकडाउन हुआ कांग्रेस का और कांग्रेस रीजनल टूटती है, पार्टीज का छोटी उदय। पार्टियों का जन्म होता है। ठीक है, क्यों? 1960 में। हाँ? ओबीसी आंदोलन की वजह से। एग्रीकल्चरल जब हमारा क्राइसिस में चला गया, खेती क्राइसिस में चली गई, तो ओबीसी समाज के लोगों ने कांग्रेस से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया, ठीक नई है, पार्टी इमर्ज कर गई। ठीक है। ये लिखा है इसमें 1960। हाँ, तो 1960 से 80s के बीच में क्या हुआ कि ओबीसी इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट क्लास एंड द लीडर्स ऑफ दीज पार्टीज द न्यू इलाइट्स। तो ओबीसी एक डोमिनेंट क्लास चंद्रशेखर बन थे। गया और इनके लीडर्स, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था, जो ओबीसी को ऑर्गेनाइज कर पाए, वो इलाइट्स बन गए। बाढ़ में गया प्लेटो का मिथ ऑफ मेटल। इनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था, वो थे ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो ज्यादातर प्रोड्यूसर क्लास वाले लोग थे, बट they became what? They became elites सही बात after है, चरण 1960, सिंह, तो भजन लाल जी, 60s to 80s। सारे के सारे ओबीसी डोमिनेट। उसी दौरान शिवसेना बन गई 60 में ही। अच्छा, सही बात। तो OBC emerged as the dominant class and the leaders of this party became the new elites. Now the phenomena is explained as democratic upsurge by योगेंद्र यादव। इसको डेमोक्रेटिक अपसर्ज योगेंद्र यादव कहते हैं, मतलब ओबीसी के ऑर्गेनाइज हो जाने का और पावर कांग्रेस के जो 4 इलेक्शन तक जो कांग्रेस हेजमन बनी हुई थी, उस पावर का ओबीसी के इधर जाना, ओबीसी के नए इलाइट्स बन जाना, उसको डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं, योगेंद्र यादव। ठीक है, तो और 1900, तो ठीक है, ये सर्कुलेशन ऑफ पावर देख रहे ये हैं हम, पहला कैसे कि फेज रहा ब्रिटिश ने आईएनसी भारत में दिया। और ओबीसी का 1990 में इमर्ज। ओबीसी का इमरजेंस। ठीक, ये डेमोक्रेटिक अपसर्ज। दूसरी बात, 1990 में, 90 के दशक में, बीएसपी केम टू पावर इन द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन पॉपुलेशन, दैट इज उत्तर प्रदेश। बीएसपी पावर में आ गई। द पावर शिफ्टेड इनटू हैंड ऑफ न्यू इलाइट मायावती एंड शी रिप्रेजेंट्स द न्यू इलाइट एंड द सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। तो नया इलाइट बन गया, फिर किसका बन गया? माया मतलब एससी एसटी का, मायावती के रूप में एससी का, उनका डोमिनेशन भी शुरू हो गया। सही बात है, ऐसी दलित समाज जी का दलित, सबका सबका। तो सेकंड हाँ। डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गया। The rise of OBC and Dalit leaders does not imply that the power trickle down. क्या स्थिति आज सुधर गई? ओबीसी फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज में ओबीसी का लीडर बन गया, क्या ओबीसी की एग्रीकल्चर स्थिति आज भी सुधर क्राइसिस गई? में है, बिल्कुल। तो ये टोकनिज्म हुआ है। या टोकनिज्म हो सकता है कि कुछ एक्सटेंट तक पावर आई भी होगी। नहीं, जरूर ऐसा नहीं, एक तरफा नहीं कह सकते। हाँ, वही इफेक्ट मैं कह जरूर रहा हूँ होता कि है, कुछ लेकिन एक्सटेंट तक ऑन अ इफेक्ट आया लार्जर होगा। स्केल। तो ग्राउंड रियलिटी पे तो उतना ट्रिकल डाउन पावर का तो नहीं हुआ, स्थिति सुधरी नहीं हुआ होगी पर जितना लोग। पावरफुल हुए हाँ। क्या ये? तो पावर ट्रिकल डाउन होता ही नहीं, पावर सर्कुलेट होता है इलाइट्स के बीच में। आप सही बात कहोगे है, कि लोगों का दलितों का पावरफुल इकोनॉमिक बनाना है, अपलिफ्टमेंट जरूर हुआ है, आप सोशल कहोगे अपलिफ्टमेंट दलितों, भी हुआ होगा, लेकिन मतलब पावर का नहीं पावर नहीं उनके गया, पास पहुंचा पावर होगा। मास के पास नहीं जाता। आप कहोगे कि दलितों को पावरफुल बनाना रिसोर्सेज चाहिए, जाते हैं। तो दलित का इलाइट खड़ा हो जाएगा और उसी के पास पावर कंसंट्रेट हो जाएगा। कल आप कहोगे कि जितने गरीब है, जितने ये जो बेगर्स हैं, जो रेड लाइट पे बेगिंग करते हैं, इनके पास पावर जानी चाहिए, आप देखेंगे परसों बेगर्स का इलाइट खड़ा हो जाएगा और इलाइट के पास पावर आ जाएगा। ट्रिकल डाउन पावर का हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। ये कंसंट्रेट होते हैं, भले ही अलग अलग तबकों में जाता हो, लेकिन पावर इलाइट के पास ही रहेगा। हाँ, फिर वो लोग ये मुखिया जी कहेंगे कि सर्वसर्वा हम रहेंगे इनके गांव में। रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ, ये लोग कहेंगे कि हम इस मास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन पावर यही रहेगी, यहाँ नहीं आने वाली, ट्रिकल डाउन होने वाला ही नहीं। तो ये तो है मामला। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गया देश में, दूसरा डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गया 1990 के बाद, दूसरे में दूसरा आम हुआ आदमी पार्टी भी 1960 जोड़ तक सकते हैं। पहला हुआ। हाँ, जोड़ लेते हैं। तो लेकिन लेकिन आम आदमी पार्टी को कौन कौन से क्लास लोग बताएगा? कुछ क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास का एलाइट लाइक। कह सकते हैं, फ्री बीज वाले।
जिनके लिए मैटर करता है, जिनके लिए 2,000 रुपए का बिजली बिल मैटर करता है, तो वो जो क्लास है उनका लीडर है वो। ठीक है। सही बात। द राइज ऑफ ओबीस, ठीक है। सो 1960 अपसर्ज मेनली ड्यू टू लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से 1960 का अपसर्ज हुआ था। हम कहाँ हैं, हमारा फ्लो की टूट रहा है। अच्छा, हमने पेरेटो को देख लिया। हमने मतलब कुछ स्कॉलर्स देखने लगे थे एलिटिस्ट थ्योरी के, जिसमें पेरेटो हमने देख लिया, जिन्होंने कहा कि पेरेटो के बारे में इलाइटिस्ट, पढ़ लिया था। जो इलाइट्स होते हैं, हाँ। जो इलाइट्स होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, फॉक्सेस और लायंस के बीच में पावर जाती रहती है। इसका एग्जांपल जो इंडियन कंटेक्स्ट में हमने देखा वो ये था कि इलिटिस्ट के पास ही पावर रहेगी, मास के पास पावर नहीं रहेगी। जो अंग्रेज के पास पावर थी, उन्होंने मास को पावर नहीं दिया, आईएनसी को पावर दिया। आईएनसी से पावर जो वो शिफ्ट होकर के कहाँ आया, इलाइट्स के पास, फिर गया कौन सी इलाइट्स के पास, ओबीसी के इलाइट्स के पास। फिर पावर शिफ्ट होके थोड़ा एक स्टेट में, यूपी में, दलित्स के इलाइट के पास पावर गया। सेकंड और फेज आया अब आम आदमी तो कह रहा है कि हाँ, सर्कुलेशन का। सेकंड फेज में दलित, लेकिन इन सब में सारे दो डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गए। इनमें से कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मास के पास पावर गया हो, कि पावर का ट्रिकल डाउन हुआ। स्थिति जरूर इनकी सुधरी होगी और यही मानने में भलाई है, विद ऑल ऑप्टिमिज्म इन हार्ट, बट देन पावर नेवर ट्रिकल्स डाउन एज पर पारेटो। फाइन। अब आ जाते हैं दूसरे स्कॉलर पे, मौसा, मौसा जी पे आ जाते हैं। मौसा, MOSCA। तो इनकी किताब है द रूलिंग क्लास। उनकी किताब थी माइंड एंड सोसाइटी, पारेटो की। इनकी किताब है द रूलिंग क्लास। ये क्लासिफाइज पॉपुलेशन दो ग्रुप में। रूलिंग क्लास की किताब में उन्होंने बोला जो पॉपुलेशन है वो दो ग्रुप में आता है, गवर्निंग क्लास और एक गवर्नड गवर्न क्लास। क्लास। दो ग्रुप है सर पॉपुलेशन। एक शासन। जो शासन कर रहा होगा और एक जिस पर शासन हो रहा जिस पर होगा, शासन हो रहा हो। गवर्नड। एंड Massa held that in our times the basis to become elites is organizational skill। तो वही बात है इलिटिस्ट थ्योरी, मॉडर्न वाले, मतलब बर्थ से कुछ नहीं होता। अगर आपको एलाइट बनना है तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए। किल ये होनी बात चाहिए। मौसा जी ने कही। उसके बाद रॉबर्ट मिशेल क्या उसके बाद कहता है? रॉबर्ट मिशेल आए। रॉबर्ट मिशेल की किताब पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाली जो बात थी, मतलब जो था कि ओनली लॉ टू बी कंसीडर्ड एज लॉ इन पॉलिटिकल साइंस इज द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है ना। ये कहते हैं कौन, रॉबर्ट मिशेल, रॉबर्ट माइकल अपने किताब मिशेल पॉलिटिकल कहते हैं। पार्टीज में। तो वॉट एवर इज द पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब ओलिगार्की ये इज द आयरन लॉ। रॉबर्ट मिशेल में, ओलिगार्की वही रॉबर्ट मिशेल में कह रहे हैं कानून। कि कोई भी कैसा भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो, डेमोक्रेटिक हो, ओलिगार्की होगा ही सोशलिस्ट होगा। हो, कितना भी आप लोकतंत्र होने का दावा करें या समाजवादी होने का दावा करें, ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। ओलिगार्की होगा होगा ही ही। होगा। मतलब कुछ इवन ही लोग होंगे जिन इवन पे पावर होगा। इवन चाइना चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट शासक बताता है, कम्युनिस्ट हाँ, शासन बताता है। मैं यही और कहना सबसे है, ज्यादा हाँ, इलाइट वही है। लाइट साइन। वहां पर तो चाहे राष्ट्रपति सोशलिस्ट, और वो जो उनका पूरा वो है कम्यून है, उसमें जो लोग बैठे हैं वो सारे इलाइट है। सब इलाइटिस्ट ग्रुप है। तो चाहे का मार्क्सिस्ट कितने दावे कर लें कि कैपिटलिस्ट वाला जो कैपिटलिज्म है, पाप। बुर्जा, सो कॉल्ड बुर्जा कैपिटलिज्म, वो मेजॉरिटी का माइनॉरिटी का मेजॉरिटी पर डिक्टेटरशिप है, कितने दावे कर ले कि जिस जिस दिन कम्युनिज्म आएगा उस दिन सब पे पावर होगी, लेकिन एज पर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मिशेल, सब प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल है। इलिटिस्ट स्कूल, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और चाइना ओलिगार्की का आपका लॉ प्रैक्टिकल आयरन लॉ है एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल साइंस का, समझिए इस बात से और क्या। प्रैक्टिकल एग्जाम। तो चाहे सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम हो या कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई सा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई सा पॉलिटिकल सिस्टम हो, पावर इलाइट के पास ही रहेगी। ठीक। और इस लॉ को उन्होंने कैसे बनाया, ये जो आयरन लॉ दिया है ओलिगार्की के ये जो पास उन्होंने पावर रहने कहा वाला, कि कुछ भी रहे ये रहेगा। कैसे बनाया। राइट ही। हाँ। तो हाउ ही डेवलप्ड दिस लॉ। So he investigated इन्वेस्टिगेट whether वेदर the political whether the socialist political party differ from the bourgeois party। वही बात है जो अभी हमने बुर्जुआ पार्टी जिक्र किया। इन्होंने चाइना। इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि जो बुर्जुआ चला है, कैपिटलिज्म चल रहा है, और जो सोशलिज्म चल रहा है, जो दावे कर रहे हैं कम से कम कि हम कम्युनिस्ट हैं, क्या कोई अंतर है, क्या इसमें कोई अंतर है। तो उनको ऑब्जर्वेशन ये आया कि पावर इज कंसंट्रेटेड। इलेक्ट्रिस्ट स्कूल का एक बात
एलिटिस्ट के आंसर में अगर हमने ये नहीं लिखा कि पावर इज कंसंट्रेटेड, देयर इज नो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो वो आंसर किसी काम का नहीं है एलिटिस्ट स्कूल में। The power is concentrated in the hands of elites in liberal parties. Situation is not different in case of socialist parties. Socialist party में भी वही बात है, power elites के हाथ में, irrespective of ideology. Power is concentrated in the hands of elite. कुछ भी आपकी पॉलिटिकल कुछ भी आपकी आइडियोलॉजी विचारधारा हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क हाँ, नहीं पड़ता, पावर कंसंट्रेटेड रहेगा एलाइट्स के हाथ में। ठीक है, अब आ जाते हैं एक पार्टी CW छोड़कर मिल्स। दूसरे पार्टी में जाएंगे ही नेताजी, हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं किन पे, CW मिल्स पे। तो ये सही बात है, पावर सरकार है। चली जाती है लेकिन जो नेता है वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, विचारधारा कोई मायने नहीं रखती, पावर रखना ही लाइट है तो। तो ये अगर मुझे लग रहा है कि इतना एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे तो लगेंगे कुछ और लेक्चर्स, और मतलब कुछ और डिस्कशंस हमें लगेंगे। अभी तो हम CW मिल कर लेते हैं, देखते हैं 6 मिनट में हो पाए तो, और उसके बाद आज कंक्लूड कर देंगे। You know that I'm in a hurry to rise, but I have to go somewhere. Fine. He has given the concept of whom? CW Mill has given the concept of power elites. ठीक, इन्होंने भी पावर इलाइट्स का कंसेप्ट दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके रिसर्च का? ये जानना चाहते He थे कि wanted to डेमोक्रेसी understand जो है यूएसए में जो डेमोक्रेसी है उसका क्या अमेरिकी नेचर है, वो CW मिल जानना चाहते थे। उनका अमेरिकी ऑब्जर्वेशन क्या लोकतंत्र का है, नेचर उन्होंने क्या है। देखा, तो अमेरिका में उन्होंने देखा कि अमेरिका इज रूल्ड बाय पावर इलाइट्स। पावर इलाइट्स की इलाइट्स जगह इसने रूल करते हैं। पावर भी जोड़ दिया, पावर इलाइट्स रूल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि यूएसए भी जो है वो ओलिगार्की है। भूल जाओ कि यूएसए डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू CW मिल यहाँ पर भी पावर इलाइट्स बन चुके हैं, जो पावर एंजॉय कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका में भी क्या है, ओलिगार्की। पावर इलाइट्स में Who are power elites? Who are power elites now, according to CW Mills? So in every society there are some key institutions. कुछ institutions होती हैं जो की होती हैं, जरूरी होती हैं। People holding top position in these key institution are powerful elites. तो जो इस इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूशंस में जो कि की इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जो पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं वो हैं एलाइट्स, या फिर यूं कहिए कि वो है पावर एलाइट्स। और यूएसए में जहाँ पर की इंस्टीट्यूशंस में जो पावर इलाइट्स बैठे हैं वो हैं असली पावरफुल आदमी, वो रन कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो चला तो रहे हैं सब फेडरल कुछ, उनके पास है पॉलिटिशियन पावर। मतलब स्टेट और केंद्र सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग हैं वहां पर। मतलब अभी तक हम जान देखते आ रहे थे ना कि जिसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो। CW मिल बात करते हैं पावर इलाइट्स की। अमेरिका में इनका जो अब ऑब्जेक्टिव था ये अमेरिका जानना कि फोकस्ड है इनका। अमेरिका फोकस है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी का क्या नेचर है। और ये पता लगाने के लिए हम्म, इन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि वहां भी ओलिगार्की है, तो ओलिगार्की है तो इलाइट रूल कर रहा होगा। तो कौन है इलाइट? तो पावर इलाइट्स है वहां पर। पावर इलाइट्स मतलब जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक की इंस्टीट्यूशंस हैं उन सोसाइटीज में, और जो उस इंस्टीट्यूशन में टॉप पोजीशन के लोग हैं, ये हैं पावर इलाइट्स। वही पावर तो इलाइट्स। हु आर पावर इलाइट्स इन यूएसए? कौन है ये लोग एक्चुअल में, फेडरल कौन है? इधर पॉलिटिशियंस। थ्योरी बता रहे हो, अब बताओ नाम लो। अब नाम लो ना उनका, कौन है, नाम लेने से क्यों डर रहे हो? वही केजरीवाल की तरह अंबानी का नाम लेने से क्यों डरते हो? तो फेडरल पॉलिटिशियंस हैं वो पावर इलाइट्स। टॉप लीडर्स जो मिलिट्री में हैं वो हैं पावर इलाइट्स, वो रूल मिलिट्री कर रहे हैं। अध्यक्ष सब, हाँ। जो कॉर्पोरेट क्लास है, जो डिफेंस, द डिफेंस कॉर्पोरेट क्लास, इंडस्ट्रीज, सही डिफेंस बात है। इंडस्ट्रीज के, तगड़ा डिफेंस की इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री वहां इंडस्ट्री। लग रही हैं। तो जो यूएस में कॉर्पोरेट क्लास सुप्रीम जिसने कोर्ट, डिफेंस की, सुप्रीम हाँ, कोर्ट, यूएस में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट मिलकर भी वहां पर आर्म्स एक्ट नहीं बदल पाए। हम्म, वहां पर सही इतना बात। ज्यादा गन कल्चर है कि लोग, बच्चे स्कूल में बंदूकें ले जाते हैं और हत्याएं कर देते हैं रोज, लगभग हर रोज कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। 30-40 बच्चे हर, मतलब समझ जाओ महीने में एक बार तो न्यूज आई जाएगी कि मर गए। लेकिन इसके बावजूद भी वहां गन बैन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पावर इलाइट्स हैं जिन्हें गन बेचना है, गन इंडस्ट्री वाले, वो है कॉर्पोरेट क्लास। वो कभी बंद हाँ, होने नहीं देंगे। तो जनता चाहती है कॉर्पोरेट, बंद हो जाए, लेकिन वो हाँ। तो जिन्होंने डिफेंस की इंडस्ट्री डाल रखी है, तो डिफेंस एक स्ट्रेटेजिक टॉप इंस्टीट्यूशन हो गया, उसमें टॉप पोजीशन पे हाँ, कौन होंगे? जो जिनकी कंपनी है, तो उसके मालिक है। वो है पावर एलाइट्स, वहाँ पावर। तो नाम ले लिए सबका। अब ना रोटेशन सही ऑफ बात है। पावर अमंग दीज थ्री ऑलवेज, तुम कभी देख लो इन्हीं के पास पावर रहेगा हमेशा। एंड इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी टू टू कंसोलिडेट देयर पावर। अब ये फॉरेन पॉलिसी तक को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि इनका पावर कंसोलिडेट रहे।
ये पावर एलाइट्स सही हैं, बात है, इंडिया पे ये भी फॉरेन दबाव पॉलिसी को बनाते भी। हैं कि तुम हथियार खरीदो यूएस सही का। बात, सब वॉर करवाते हैं भैये, इनका युद्ध धंधा करवा चौपट देते हैं होने यहाँ पे। लगता है तो ये वॉर कराते हैं। अच्छा अच्छा, तुम दोनों में बराबर के वेपन आ गए, ओके ओके ओके, तो ठीक है, तुम्हारा वाला जो राइफल होगा वो एक ट्रिगर पे 32 50 गो गोली मारेगा, उसका 40 मारता था ना, तुम्हारा 50 मारेगा, आओ खुद लो। तो वहां से इराक रूस का कोई पावर एलाइट होगा, इराक और वो देगा। एक और मुल्क था जिन दोनों बीच में युद्ध हुआ था। तो हम्म, उन उसमें थ्योरी बना के भेजा था अमेरिका ने कि तुम्हारे बॉर्डर के पास ऑयल है, ऑयल का कुआं है। हम्म, तो उसके बाद दोनों आपस में लड़ गए और दोनों का हथियार उसने सप्लाई किया, हम्म, और उनका डिफेंस इंडस्ट्री चलता रहा। तो ये तो हर जगह करते हैं। अभी हाँ, यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं, कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट के हम्म, नाम पर खाली हथियार बेच रहे हैं। हथियार बेच रहे ना, और ये धंधा चाहेंगे चलता नहीं, रहना चाहिए। और ये चाहेंगे नहीं, भले ही देखिए साइज आप रशिया हाँ, यूक्रेन का, रशिया चाहे 10 दिन में खा जाए, लेकिन ये चाहेंगे नहीं 10 दिन में वॉर खत्म हो। इनको चाहिए कि लंबा खींचे, लंबा खींचेगा तो क्या चलेगा, इंडस्ट्री चलेगा। डिफेंस तो इंडस्ट्री ये चलेगा। लोग, हाँ, डिफेंस इंडस्ट्री चलेगा। तो ये भी बात है इधर। तो ये लोग पावरफुल आदमी है अमेरिका में, सीडब्ल्यू मिल के हिसाब से पावर एलाइट्स रूल कर रहा है। आइजनहोवर कॉल्ड तो इंडिया के यूएसएस कुछ मिलिट्री एग्जांपल दे सकते इंडस्ट्रियल हैं क्या हम? कॉम्प्लेक्स। क्या, युद्ध में इंडिया झोंके के जाने के? एग्जांपल दे सकते हैं हम? वी डोंट पावर सबमिट लाइट्स। टू देयर प्रेशर्स, वी डोंट सबमिट। अच्छा, इंडिया में नहीं, पावर इंडिया एलाइट्स, इंडिया के पावर लाइट्स के हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? इंडिया में पावर एलाइट्स दे सकते हैं। इंडिया में भी टॉप पोजीशंस पे हैं लोग जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा कह नहीं, लेकिन मीडिया हो ठीक सकता है। है क्या? मीडिया हो सकता है। मीडिया हाउस बिल्कुल है, मीडिया हाउस के जो चीफ्स पॉलिटिकल हैं, पार्टीज हैं, आप देखे हो कई सारे के तो डायरेक्ट मतलब हैं भी, तो राज्यसभा संसद मेंबर्स। में बैठे हुए हैं, हाँ। वो तो है ही, वो तो मतलब तुम एलिटिस्ट का ऐसे भी लोग की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के पास होता है, तो मीडिया हाउस के कितने सारे जुड़े हुए लोग हैं जो सदन में पहुंच चुके हैं। वो तो, अब तो कुछ छुपा हुआ तो है नहीं ऐसा। पावर एक होता है कि डायरेक्ट पावर एक्सरसाइज करने लगे हैं अब वो एजेंडा सेट करके पावर थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, वो डिसीजन मेक करके एक्सरसाइज पावर एक्सरसाइज कर रहा है सर। सही बात। ये तो सही फिर बात। तो अब ये आइजनहवर समाप्त होने कॉल्ड को है, यूएसए आगे एज बढ़ने का कोई मिलिट्री मतलब नहीं। इंडस्ट्री। हाँ, ये वीडियो समाप्त होने का है, और हम इसको आज ही खत्म कर रहे हैं। तो हम इसको हम कंटिन्यू एलिटिस्ट रखेंगे थ्योरी सीरीज ऑफ को, ठीक है? डेमोक्रेसी से कंटिन्यू रखें, सीरीज कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू आज 2 करेंगे। वीडियोस डल जाएंगी, और अभी पावर ठीक कुछ है। दिनों चलने वाला आप है।